समय की शुरुआत से बहुत पहले जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरे पूर्वजों ने एक पवित्र जिम्मेदारी निभाई थी। मेरा नाम जोशुआ है और मैं एक मेमना हूँ जो उन भेड़ों की लंबी वंशावली से आता हूँ जिन्होंने युगों युगों तक मुक्ति की कहानी को घटित होते देखा है। हम सिर्फ साधारण जीव नहीं थे, हमें चुना गया था। यह सब पहली बगिया में शुरू हुआ जो पूर्ण शांति का स्थान था, एडन। लेकिन वह शांति तब टूट गई जब मानव ने अपने सृष्टिकर्ता की अवज्ञा की। मेरे पूर्वजों ने देखा कि स्वयं भगवान ने आदम और हव्वा को पशु की खाल से वस्त्र पहनाए। यह पहली बलि थी। पाप को ढकने के लिए पहली बार निर्दोष रक्त बहाया गया था। उसी क्षण से हम भेड़ें एक संकेत बन गईं, एक ऐसे महानतर चीज का प्रतीक जो आने वाली थी। देखिए, हम मेमने कोमल और भरोसेमंद होते हैं। हम अपने चरवाहे का अनुसरण करते हैं। वह जहां भी ले जाए, कभी भी उसकी देखभाल पर सवाल नहीं उठाते। हम पूरी तरह से भोजन, पानी और सुरक्षा के लिए उसी पर निर्भर रहते हैं। हम न तो शेर की तरह ताकतवर या उग्र हैं और न ही हिरण की तरह तेज। फिर भी हमें भगवान के लिए कुछ अनमोल चीज का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। मासूमियत, पवित्रता और स्वेच्छा से बलिदान। कई ऋतुएं बीतीं और मेरे पूर्वज इस पवित्र भूमिका को निभाते रहे। एक रात हमारा झुंड मिस्र देश में सिमटा हुआ था, जहां भगवान के लोग गुलाम थे। हवा में प्रत्याशा और डर घुला हुआ था। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए उनके बीच के चरवाहों ने निर्दोष मेमनों को चुना और उन्हें अलग कर दिया। जब चांद ऊंचा उठा तो मेरे पूर्वजों ने देखा कि उनके खून को इजरायली घरों के दरवाजों पर पोता गया। उस रात मृत्यु का दूत हर उस घर को पार कर गया जिस पर मेमने का खून लगा था, और अंदर मौजूद लोगों को बचा लिया गया। उस समय से हमारी जाति फसह के मेमने बन गई, उद्धार और मुक्ति का प्रतीक। साल बीतते गए और मेरे पूर्वज इज़राइल की पहाड़ियों में चरते रहे, चरवाहों की निगरानी में चरागाहों में घूमते रहे। ऐसे ही एक चरवाहे थे दाऊद, जो बाद में एक महान राजा बने। वह हमें भली भांति समझते थे। उन्होंने स्वयं प्रभु को भी चरवाहा कहा। जैसे हम भेड़ें अपने सांसारिक रक्षकों पर निर्भर रहती हैं, वैसे ही प्रभु अपने लोगों की देखभाल करते हैं। फिर भविष्यवक्ताओं का युग आया, जिन्होंने एक आने वाले मेमने की बात की जो अब तक आए सभी से महान होगा। मेरे पूर्वजों ने सुना जब लोगों ने भविष्यवाणी की कि एक सेवक आएगा जिसे वध के लिए मेमने की तरह ले जाया जाएगा, अपने ऊन काटने वालों के सामने मौन रहेगा और बहुतों को बचाने के लिए अपना जीवन देगा। फिर एक दिन वह आ गया। जंगल में रहने वाले भविष्यवक्ता यूहन्ना ने जब उसे देखा तो पुकार उठे, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो संसार का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1:19। वह यीशु था, वह प्रतिज्ञात व्यक्ति जो उससे पहले किए गए सभी बलिदानों की पूर्ति था। उसने स्वयं को अच्छा चरवाहा कहा, फिर भी वह मेमना भी था जो अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन देने आया था। जैसे मैं अब यहाँ खड़ा हूँ, इस महान कहानी में एक छोटा सा मेमना, मैं अपनी जाति का विशेषाधिकार देखता हूँ। हमें चुना गया है कि हम उद्धार का संदेश लेकर चलें और संसार को परमेश्वर के प्रेम, देखभाल और परम बलिदान की याद दिलाएं। ईदन से लेकर मिस्र तक, भविष्यवक्ताओं से लेकर क्रूस तक, मेमने के लहू की थीम इतिहास में बहती रही है, और मैं, यहोशू, इस कहानी को आगे ले जाने का सम्मानित अनुभव करता हूँ। शुरुआत में संसार संपूर्ण था। वहां न कोई पीड़ा थी, न डर, न शर्म, केवल परमेश्वर की उपस्थिति की गर्माहट भरी रोशनी थी। मेरे पूर्वज भूमि की देखभाल करते थे, स्वतंत्रता से चरते थे, जब आदम और हव्वा अपने सृष्टिकर्ता के साथ सामंजस्य में चलते थे। वह आनंद, शांति और पूर्ण प्रेम का समय था। लेकिन विद्रोह की फुसफुसाहट बगिया में सरक आई। धोखेबाज, चालाक और निर्दयी परमेश्वर के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पहले पुरुष और स्त्री के दिलों में संदेह बो गया। क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा? यह सवाल एक छाया की तरह मंडराता रहा, उनके विश्वास को झर की तरह खोखला करता हुआ। हव्वा ने हाथ बढ़ाया, आदम ने उसका अनुसरण किया और दोनों ने मिलकर निषिद्ध फल लिया और उन्हें दिया गया एकमात्र आदेश तोड़ दिया। जैसे ही उनके दांत निषिद्ध फल में ढंसे, सब कुछ बदल गया। उनकी आंखें, जो कभी मासूमियत से भरी थीं, अब अपराध बोध के बोझ से झिलमिलाने लगीं। उन्होंने खुद को वैसा देखा जैसा वे बन गए थे, टूटे हुए, शर्मिंदा और अयोग्य। मेरे पूर्वजों ने देखा कि आदम और हव्वा कैसे खुद को पत्तों से ढकने की कोशिश कर रहे थे, मानो साधारण वनस्पति उनके पाप को उस सृष्टिकर्ता से छुपा सकती थी। फिर वह आया,
परमेश्वर की आवाज, जो कभी इतनी परिचित थी, अब डर से कांपने लगी। उसने उनके नाम पुकारे और वे छुप गए, लेकिन कोई भी छाया उन्हें उसकी दृष्टि से छुपा नहीं सकी। तुम कहाँ हो? यह सवाल उसकी जानकारी के लिए नहीं था, वह पहले से जानता था, बल्कि उनके दिलों के लिए था। वह जानता था कि वे खो गए हैं, उससे अलग हो गए हैं। आदम हकलाते हुए बोला, मैं डर गया था क्योंकि मैं नग्न था, इसलिए मैं छुप गया। सृष्टिकर्ता, जिसने उन्हें मिट्टी से बनाया था और उनमें जीवन फूंका था, दुखी हो गया। पाप ने उसकी पूर्ण दुनिया में प्रवेश कर लिया था। अब धरती पर कांटे उगेंगे। आसान जीवन की जगह अब मेहनत ले लेगी और हर जीवन में दर्द आएगा। उन्होंने पहली बार शर्म महसूस की, और सबसे बुरा यह था कि उन्हें बगीचे से बाहर निकाल दिया गया, उस निकटता से दूर कर दिया गया जिसे वे पहले जानते थे। लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया में उन्हें बिना ढके नहीं छोड़ा। मेरे पूर्वजों ने इसे देखा, एक निर्दोष जानवर को लिया गया और बलि चढ़ाया गया। पहली बार जमीन पर खून बहा। इस प्राणी की खालें आदम और हव्वा के वस्त्र बन गईं, उनकी शर्म को ऐसे ढक दिया जैसा पत्ते कभी नहीं कर सकते थे। यह पहला संकेत था, पहली झलक थी आने वाली बात की, कि पाप का प्रायश्चित केवल निर्दोष रक्त बहाने से ही हो सकता है। मेरे पूर्वजों ने पीढ़ियों तक इस क्षण की फुसफुसाहट की। वे जानते थे कि इसका क्या अर्थ है। हम मेमनों को हमारे आप से कहीं अधिक महान उद्देश्य के लिए चुना गया था। वह पहली बलि आने वाले सभी बलिदानों की ओर इशारा करती थी। हाबिल की भेंट, मिस्र में फसह, यरूशलेम में मंदिर की बलियां, और अंततः परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को दूर कर देगा। उनकी गिरावट में भी परमेश्वर ने एक मार्ग प्रदान किया। उनकी शर्म में भी उसने उन्हें वस्त्र पहनाए। और एक दिन एक अंतिम मेमना आएगा जो न केवल किसी पुरुष या स्त्री को, बल्कि उन सभी को ढक देगा जो उस पर विश्वास करेंगे। जैसे मैं अब यहाँ खड़ा हूँ, उन लोगों का वंशज जिन्होंने इस कहानी को आगे बढ़ाया, मैं देखता हूँ कि चुने जाने का भार क्या होता है। हम परमेश्वर की दया की छवि के वाहक हैं, और मैं यहोशू इस कथा को सुनाना जारी रखूंगा। समय की शुरुआत से ही उद्धार की आवश्यकता की भावना आदम और हव्वा के पुत्रों कैन और हाबिल के माध्यम से जारी रही। मेरे पूर्वजों ने देखा कि दोनों भाइयों ने अपनी अपनी भेंटें प्रभु के सामने प्रस्तुत की। हाबिल, जो मेरे पूर्वजों की तरह एक चरवाहा था, उसने अपने झुंड के पहिलौठे एक निर्दोष और निष्कलंक मेमने की भेंट चढ़ाई। उसका बलिदान परमेश्वर को प्रसन्न हुआ। कैन, जो भूमि जोतने वाला था, उसने भूमि का फल चढ़ाया, लेकिन उसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई। कैन के हृदय में क्रोध भड़क उठा, जो धीरे धीरे अंधकारमय और खतरनाक कुछ बन गया। चेतावनी दी गई, यदि तू सही करेगा तो क्या तुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा? लेकिन कैन ने दया से मुंह मोड़ लिया और अपने भाई का जीवन ले लिया। परमेश्वर का न्याय तुरंत हुआ, फिर भी न्याय में भी अनुग्रह था। कैन को बाहर निकाल दिया गया, अपने अपराध का बोझ उठाते हुए। फिर भी परमेश्वर ने उसे चिन्हित किया, उसे विनाश से बचाया। अनुग्रह के बिना न्याय का बोझ असहनीय है, लेकिन परमेश्वर की दया हमारी असफलताओं में भी दी जाती है। बलिदान की व्यवस्था की तीव्र आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की गई, जो आने वाले एक महान मेमने की आशा की फुसफुसाहट थी, जो न्याय को अपने ऊपर लेगा ताकि अनुग्रह और क्षमा का राज्य हो सके। समय की शुरुआत से बहुत पहले, आदम के कई पीढ़ियों बाद, अब्राहम नामक एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चला। उसे एक महान राष्ट्र, परमेश्वर की प्रजा का पिता बनने के लिए चुना गया था। अब्राहम ने प्रभु से प्रेम किया और उसकी आज्ञा मानी और हर बात में उस पर विश्वास किया। उसके विश्वास के कारण परमेश्वर ने उससे एक वाचा बांधी, यह वादा करते हुए कि उसकी संतानें आकाश के तारों के समान असंख्य होंगी। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम की आस्था की परीक्षा ली। उसे आदेश दिया कि वह अपने प्रिय पुत्र इसहाक का बलिदान दे। मेरे पूर्वज कांप उठे जब अब्राहम और इसहाक उस पहाड़ पर चढ़े जहां परमेश्वर ने अब्राहम को बलिदान देने के लिए कहा था। इसहाक ने होमबलि के लिए लकड़ी उठाई। इसहाक ने पूछा, होमबलि के लिए मेमना कहाँ है? अब्राहम ने उत्तर दिया, परमेश्वर स्वयं व्यवस्था करेगा। अब्राहम ने आज्ञा मानी क्योंकि वह विश्वास करता था कि परमेश्वर मृतकों को भी जिलाने में सक्षम है। इब्रानियों 11:19। जैसे ही अब्राहम ने अपने पुत्र को मारने के लिए छुरी उठाई, एक आवाज आई, लड़के पर हाथ मत उठाओ। एक मेंढा झाड़ियों में फंसा हुआ था। परमेश्वर की व्यवस्था। यह अंतिम बलिदान का संकेत था। यीशु, परमेश्वर का मेमना, जो हमारी जगह लेगा।
उसका नाम यीशु यूनानी भाषा में यहोशू का अनुवाद है, वही नाम जो मैं भी रखता हूँ। इस नाम का अर्थ है परमेश्वर की मुक्ति। प्रतिज्ञा यीशु में पूरी होती है और सबसे महान स्थानापन्न दिया गया है। समय की शुरुआत से अब्राहम के बहुत बाद उसके वंशज एक महान राष्ट्र में बदल गए, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने वादा किया था। अब्राहम के पोते याकूब, जिनका नाम परमेश्वर ने बदलकर इज़राइल रखा, के 12 बेटे थे और उन्हीं से इज़राइल की 12 जातियां बनी। लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं थी। एक भयंकर अकाल ने उस भूमि को घेर लिया और जीवित रहने के लिए याकूब का परिवार मिस्र गया, जहां उसका एक बेटा यूसुफ सत्ता में था। परमेश्वर ने यूसुफ के माध्यम से मिस्र और आसपास की जातियों के लिए प्रबंध किया और बहुतों को भूखमरी से बचाया। कुछ समय तक इजरायली मिस्र में शांति से रहे, लेकिन पीढ़ियां बीत गईं और यूसुफ की याद धुंधली पड़ गई। एक नया फिरौन आया, जिसे यह नहीं पता था कि यूसुफ ने कभी उस देश को कैसे बचाया था। इसके बजाय उसने इजरायलियों की बढ़ती संख्या को एक खतरे के रूप में देखा। डर और स्वार्थी महत्वाकांक्षा के कारण उसने उन्हें दास बना लिया और कठोर श्रम में झोंक दिया। लोगों ने परमेश्वर से पुकार लगाई और उसने उनकी पुकार सुनी। परमेश्वर ने एक नेता मूसा को उठाया ताकि वह फिरौन का सामना करे और उसके लोगों की रिहाई की मांग करे। लेकिन फिरौन का हृदय कठोर था और उसने इनकार कर दिया। इसीलिए परमेश्वर ने उस देश पर विपत्तियां भेजीं, अपनी शक्ति और न्याय के 10 महान चिन्ह। जल रक्त में बदल गया, टिड्डियों के झुंड ने फसलों को छट कर लिया, अंधकार ने देश को ढंक लिया और बीमारियां फैल गईं। हर विपत्ति ने मिस्र के अभिमान और देवताओं को परास्त किया, फिर भी फिरौन ने उन्हें जाने नहीं दिया। फिर आई अंतिम विपत्ति, जो सबसे भयानक थी। परमेश्वर ने घोषणा की कि मिस्र में हर पहलौठा मरेगा, महल से लेकर सबसे निम्न सेवक के घर तक। लेकिन उसने अपने लोगों के लिए उद्धार का एक मार्ग प्रदान किया। उसने इजरायलियों को आदेश दिया कि वे एक मेमना लें जो निर्दोष हो और उसकी बलि दें। उन्हें उसके रक्त को लेकर अपने द्वार के चौखटों पर लगाना था। जब मृत्यु का दूत उस रात मिस्र से होकर गुजरा, तो वह रक्त को देखकर उन घरों को छोड़ देगा और उनके भीतर के पहलौठों को बचा लेगा। मेरे पूर्वज वे मेमने इस क्षण का भार उठाए हुए थे। उन्हें एक पवित्र उद्देश्य के लिए चुना गया था, उद्धार का चिन्ह बनने के लिए, वह माध्यम जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को बचाएंगे। और इस प्रकार जब मिस्र पर अंधकार छा गया, तो मेरे पूर्वजों ने अपने प्राण दे दिए। उनका रक्त परमेश्वर के लोगों के घरों पर लगा दिया गया। उस रात मिस्र की धरती पर करुणा और पीड़ा की चीखें गूंज उठीं जब मिस्र के पहलौठे मारे गए। आखिरकार टूट चुके फिरौन ने इजरायलियों को देश छोड़ने का आदेश दिया। परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ा लिया था और वे उस भूमि की ओर यात्रा पर निकल पड़े जिसे उसने उन्हें देने का वादा किया था। पास्का के मेमनों का बलिदान एक स्थायी स्मृति बन गया, एक पर्व जिसे इजरायली हर वर्ष अपनी मुक्ति की याद में मनाते हैं। फिर भी यह तो आने वाली बातों की केवल एक छाया थी। सच्चा पास्का मेमना एक दिन बलि चढ़ाया जाएगा, न कि केवल एक राष्ट्र को दास्ता से बचाने के लिए, बल्कि पूरे संसार को पाप की बंधन से छुड़ाने के लिए। यीशु परमेश्वर का मेमना अपना लहू बहाएगा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उस पर न्याय के समय दया हो और उनके पाप उसके बलिदान से ढक दिए जाएं। जिस प्रकार मेरे पूर्वजों ने उस उद्धार की रात में अपनी भूमिका निभाई थी, उसी तरह मैं यहोशू इस कहानी को सुनाता रहता हूँ। यह कहानी परमेश्वर की व्यवस्था की है, जो इतिहास में प्रवाहित होती है और उस अंतिम मेमने तक पहुँचती है जो संसार के पापों को दूर करता है। शुरुआत से ही जब परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र से छुड़ाया, तब उसने उन्हें अपनी चुनी हुई प्रजा के रूप में मार्गदर्शन देने के लिए नियम बनाए। इन नियमों के केंद्र में प्रायश्चित की आवश्यकता थी, एक ऐसा मार्ग जिससे पापी लोग पवित्र परमेश्वर से मेल कर सकें। इन अनुष्ठानों में सबसे पवित्र अनुष्ठानों में से एक था प्रायश्चित का दिन, जिसे लेव्य व्यवस्था 16 में दिया गया है। मूसा, जो इज़राइल का महान नेता था, वही था जिसे परमेश्वर ने अपनी प्रजा को दास्ता से बाहर निकालने के लिए चुना था। लेकिन उसने यह कार्य अकेले नहीं किया। उसका भाई हारून को पहला महायाजक नियुक्त किया गया था। हारून की भूमिका परमेश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में सेवा करने की थी, जो उनके पापों के लिए बलिदान चढ़ाता था। उसकी जिम्मेदारियां एक मूलभूत सत्य की ओर इशारा करती थीं। पाप ने मानवता को परमेश्वर से अलग कर दिया था और केवल रक्त बहाने के द्वारा ही मेल मिलाप संभव था। प्रायश्चित के दिन हारून को लोगों और पवित्र स्थान को उनके पापों से शुद्ध करने के लिए विशेष बलिदान चढ़ाने का आदेश दिया गया था।
वह सबसे पहले अपने ही पापों के लिए एक बैल का बलिदान करता था ताकि वह स्वयं शुद्ध हो सके और इस्राएल की ओर से परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। फिर 2 बकरों को चुना जाता था, एक को बलिदान के लिए और दूसरे को, जिसे बलि का बकरा कहा जाता है, जंगल में भेजने के लिए। पहले बकरे को मार दिया जाता था, उसका खून परम पवित्र स्थान में दया सिंहासन पर छिड़का जाता था, जो पाप के लिए चुकाई गई कीमत का प्रतीक था। दूसरे बकरे यानी बलि के बकरे पर लोगों के पापों को स्वीकार किया जाता था और फिर उसे जंगल में भेज दिया जाता था ताकि वह उनके पापों को अपने साथ ले जाए और वे कभी वापस न आएं। यह अनुष्ठान न्याय और दया दोनों की एक जीवंत तस्वीर थी। बलि किए गए पशु का खून यह दिखाता था कि पाप के लिए भुगतान आवश्यक है, जीवन के बदले जीवन। लेकिन बलि का बकरा पाप के हटाए जाने को दर्शाता था। यह दिखाता था कि परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा लोग शुद्ध और स्वतंत्र हो सकते हैं। फिर भी पहले के सभी बलिदानों की तरह यह भी आने वाले सच्चे प्रायश्चित की केवल एक छाया थी। पशुओं का खून कभी भी पाप को स्थायी रूप से दूर नहीं कर सकता था। हर साल महायाजक इस अनुष्ठान को करता था और हर साल लोगों को किसी और महान चीज की आवश्यकता की याद दिलाई जाती थी। यीशु जो अंतिम महायाजक हैं, वे समस्त मानवता के लिए बलिदान और बलि का बकरा दोनों बन गए। उनका खून जो पृथ्वी के दया सिंहासन पर नहीं बल्कि क्रूस पर बहाया गया, पाप की कीमत हमेशा के लिए चुका गया। उन्होंने संसार के अधर्म को अपने ऊपर लिया, जैसे कभी बलि का बकरा इस्राएल के लिए पापों को दूर ले जाता था। उनके द्वारा प्रायश्चित हुआ, केवल 1 वर्ष के लिए नहीं बल्कि अनंत काल के लिए। जब मैं यहोशू इस पर विचार करता हूँ तो एक बार फिर देखता हूँ कि कैसे निर्दोष पशुओं ने सबसे बड़े बलिदान की पूर्व छाया बनने में भूमिका निभाई। प्रायश्चित का दिन केवल एक अनुष्ठान नहीं था, यह एक भविष्यवाणी थी और यीशु में वह भविष्यवाणी पूरी हुई। समय की शुरुआत से आदि में, यहाँ तक कि संसार की सृष्टि से पहले वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यीशु ही वह वचन है। संसार के बनने से पहले, सृष्टि की पहली सांस से पहले यीशु अस्तित्व में थे। वे परमेश्वर का हमारे प्रति संपूर्ण संवाद थे, परमेश्वर की सामर्थ्य और सत्य का सार थे। सारी चीजें उसी के द्वारा बनाई गईं और उसी में जीवन था। वह जीवन अंधकार में चमकने वाली ज्योति थी, एक ऐसी ज्योति जिसे अंधकार कभी पराजित नहीं कर सकता। जब यीशु हमारे बीच चले, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे पूरी तरह मानव थे और फिर भी पूरी तरह दिव्य, परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी और ऐसी अधिकारपूर्ण वाणी में बोले कि सबसे विद्वान भी चकित रह गए। लेकिन अपनी सेवकाई की शुरुआत से ही उन्हें केवल एक शिक्षक या भविष्यवक्ता के रूप में नहीं पहचाना गया, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरे अर्थ में परमेश्वर के मेमने के रूप में पहचाना गया। एक दिन जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी में लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा। वह क्षण अत्यंत रोमांचकारी था। भविष्यवाणी की स्पष्टता के साथ यूहन्ना ने घोषणा की, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1:19। ये शब्द हल्के में नहीं कहे गए थे। यहूदी लोगों के लिए मेमने की छवि अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यह बलिदान, प्रायश्चित और पापों की क्षमा के लिए निर्दोष रक्त बहाने के लंबे इतिहास की बात करता था। यूहन्ना के शिष्यों ने यह घोषणा सुनी और तुरंत यीशु के पीछे हो लिए। उन्होंने उनकी ओर मुड़कर पूछा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी, आप कहाँ ठहरे हुए हैं? और यीशु ने उन्हें आमंत्रित किया, आओ और देखो। उस क्षण से वे उसके साथ चले, उससे सीखा और उन सभी बातों की पूर्ति को देखा जो पहले से कही गई थीं। यीशु, परमेश्वर का मेमना, केवल एक और भविष्यवक्ता नहीं थे जो पश्चाताप का आह्वान कर रहे थे। वे पुराने नियम के अंतर्गत किए गए हर बलिदान की पूर्ति थे। वे सबसे महान फसह का मेमना, अंतिम प्रायश्चित और परमेश्वर की उद्धार योजना का साकार रूप थे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, अपना जीवन देना ताकि जो कोई भी उन पर विश्वास करे वह उद्धार पाए। जब मैं यहोशू इन घटनाओं पर विचार करता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे पूर्वजों ने इस महान कथा में कैसे भूमिका निभाई। बगीचे में दी गई पहली बलि से लेकर मिस्र में फसह के मेमनों तक, प्रायश्चित के दिन से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शब्दों तक, उद्धार की डोर हमेशा यीशु की ओर इशारा करती रही है। वह वही मेमना है जिसे बलि किया गया, फिर भी वह जीवित है।
और उन्हीं के माध्यम से जो भी खोए हुए हैं वे अपना घर वापस पा सकते हैं। शुरुआत से ही परमेश्वर के मेमने यीशु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। उनका लहू इसलिए नहीं बहाया गया कि हम वैसे ही बने रहें, अंधकार में जीते रहें, बल्कि उनका बलिदान हमें एक नए जीवन की ओर बुलाता है, पवित्रता, श्रद्धा और प्रेम से भरे जीवन की ओर। प्रेरित पतरस ने लिखा, अपने पृथ्वी पर रहने के समय में भय के साथ आचरण करो, यह जानते हुए कि तुम्हें अपने पूर्वजों से मिली व्यर्थ जीवन शैली से चांदी या सोने जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं, बल्कि एक निर्दोष और निष्कलंक मेमने के समान अनमोल लहू से अर्थात मसीह के लहू से छुड़ाया गया है। 1 पतरस 1:17-19। यदि यीशु ने हमारे लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई है तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? हम अपने उद्धार की कीमत की अनदेखी करते हुए पाप में बने नहीं रह सकते। इसके बजाय हमें बुलाया गया है कि हम ज्योति में चलें, जैसा कि प्रेरित यूहन्ना हमें बताते हैं। यदि हम कहें कि हमारा उसके साथ सहभाग है और फिर भी अंधकार में चलते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं, जैसे वह स्वयं ज्योति में है, तो हमारा एक दूसरे के साथ सहभाग होता है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1:6-7। ज्योति में चलना अर्थात ऐसे जीवन जीना जो सुसमाचार की सच्चाई को दर्शाता है। इसका अर्थ है पाप को अस्वीकार करना, अपनी असफलताओं को स्वीकार करना और पवित्रता तथा धार्मिकता की ओर प्रयासरत रहना। इसका अर्थ है एक दूसरे से वैसे ही प्रेम करना जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया और हर दिन परमेश्वर की अनुग्रह के प्रति श्रद्धा के साथ जीना। हमारे अपने कार्य हमें उद्धार नहीं देते, लेकिन हमारा जीवन हमारे उद्धार का प्रमाण स्वरूप परिवर्तित होना चाहिए। एक ऐसा हृदय जो यीशु के बलिदान के महत्व को वास्तव में समझता है, वह पूरी निष्ठा से उसका अनुसरण करने की इच्छा रखेगा। यह कोई बोझ नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार है, एक अवसर है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए अलग किए गए ज्योति के संतान के रूप में जीवन जी सकें। जब मैं यहोशू इन सत्यों पर विचार करता हूँ, तो देखता हूँ कि मेरी जाति मेमनों ने इतिहास भर मासूमियत और बलिदान का प्रतीक रही है। लेकिन यीशु अंतिम मेमना थे, वह परम बलिदान जिसने सभी अन्य बलिदानों का अंत कर दिया, और उन्हीं के कारण हमें अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जीने की स्वतंत्रता मिली है, जिसने हमारे लिए मृत्यु को स्वीकार किया और फिर से जी उठा। समय की शुरुआत से उस सीमा से भी परे जो हमारी आंखें देख सकती हैं, स्वर्गिक क्षेत्र में एक सिंहासन है। उसके चारों ओर असंख्य स्वर्गदूत और जीवित प्राणी आराधना में झुकते हैं। प्रेरित यूहन्ना को इस महिमामय वास्तविकता और वहां भविष्य में होने वाली घटनाओं का दर्शन दिया गया था। उन्होंने इस दर्शन के बारे में प्रकाशित वाक्य 4 और 5 में लिखा। उन्होंने वहां परमेश्वर की उपस्थिति की महिमा देखी और उसकी दाहिनी ओर एक पुस्तक थी जो 7 मुहरों से सील की गई थी। एक शक्तिशाली स्वर्गदूत ने घोषणा की, कौन इस पुस्तक को खोलने और इसकी मुहरें तोड़ने के योग्य है? प्रकाशित वाक्य 5:2। स्वर्ग में सन्नाटा छा गया, क्योंकि स्वर्ग या पृथ्वी पर कोई भी योग्य नहीं पाया गया सिवाय एक के। तब यूहन्ना ने उसे देखा, मेमने को, जो मानो मारा गया हो फिर भी जीवित खड़ा था। परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह विजयी हुआ था, क्योंकि वह मारा गया और अपने लहू से हर राष्ट्र के लोगों को छुड़ाया। केवल वही उस पुस्तक को लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य था। यह क्षण परमेश्वर की योजना की पूर्ति की शुरुआत थी, जिसमें सृष्टि को उसकी मूल महिमा में पुनर्स्थापित किया जाना था। उस पुस्तक में वे न्याय लिखे थे जो सारी बुराई का अंत करेंगे और परमेश्वर के सिद्ध राज्य की स्थापना करेंगे। जैसे ही मेमने ने मुहरें तोड़ी, अंतिम दिनों की घटनाएं घटित होने लगीं, जो न्याय और उद्धार दोनों लेकर आईं। यीशु का बलिदान केवल उद्धार के लिए नहीं था, इसने उन्हें संपूर्ण इतिहास पर अधिकार दिलाया। उनकी पीड़ा और पुनरुत्थान ही वह माध्यम थे जिनके द्वारा वे दुष्टों पर अंतिम न्याय और धर्मियों के लिए पूर्ण पुनर्स्थापना लाएंगे। जो मेमना मारा गया था, वही अब राज्य करने वाला राजा है। इसके उत्तर में स्वर्ग स्तुति से गूंज उठा। वह मेमना जो मारा गया, वह सामर्थ्य, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और आशीर्वाद पाने के योग्य है। प्रकाशित वाक्य 5:12। संपूर्ण सृष्टि इस गीत में शामिल हो गई, क्योंकि अंततः मेमना सब कुछ नया करने वाला था। जब मैं यहोशू इस महान सत्य पर विचार करता हूं, तो मुझे उस कहानी की पूरी तस्वीर दिखाई देती है जो मैंने सुनाई है।
ईडन में पहली बलि से लेकर मेमने की अंतिम विजय तक उद्धार की यह कहानी इतिहास के माध्यम से बुनी गई है। यीशु, जो सिद्ध मेमना है, मृत्यु में नहीं रहा। वह जीवित है और राज्य करता है, और एक दिन वह लौटेगा ताकि जो उसने शुरू किया था उसे पूरा कर सके। हर आंसू पोंछ देगा और सब कुछ उसके सही स्थान पर पुनर्स्थापित करेगा। उस दिन तक मैं यह कहानी सुनाता रहूंगा, उस मेमने की विजय का प्रचार करता रहूंगा जो मारा गया था और अब सदा के लिए राज्य करता है। समय की शुरुआत से ही मेमने की कहानी उसके राज्य के साथ समाप्त नहीं होती। यह अनंत काल तक जारी रहती है, जहां उसके लोग, उसकी दुल्हन पूरी तरह से पुनर्स्थापित होकर सदा के लिए उसके साथ निवास करते हैं। प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 19:6-9 और प्रकाशित वाक्य 21:9-11 में परमेश्वर की योजना की अंतिम और महिमामयी पूर्ति का दर्शन देखा। यह उत्सव का क्षण था, मेमने के महान विवाह भोज का। यूहन्ना ने स्वर्ग में बहुत से जलधाराओं के गर्जन के समान आवाजें सुनी जो घोषणा कर रही थीं, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित हों, मग्न हों और उसे महिमा दें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रकाशित वाक्य 19:6-7। मेमने की दुल्हन उसके छुड़ाए हुए लोग हैं, जो उसके बलिदान के द्वारा शुद्ध और निष्कलंक बनाए गए हैं। अब वे पाप से मलिन नहीं हैं, वे उत्तम मलमल वस्त्रों में वस्त्रधारी हैं, जो उसकी दृष्टि में धर्मी और पवित्र हैं। फिर यूहन्ना को पवित्र नगर नया यरूशलेम दिखाया गया, जो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से नीचे उतर रहा था। अपने पति के लिए सजी हुई दुल्हन के समान तैयार किया गया था। प्रकाशित वाक्य 21:9-11। यह नगर पहले के किसी भी नगर से भिन्न था, परमेश्वर की महिमा से दीप्तिमान, बहुमूल्य रत्न के समान चमकता हुआ। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाते हैं और परमेश्वर का निवास फिर से उसके लोगों के बीच है। एडन की वाटिका में जो खो गया था वह अब पूर्णता में पुनः स्थापित हो गया है, क्योंकि सृष्टि को फिर से बनाया गया है और नया कर दिया गया है। इस नई सृष्टि में कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही उसका मंदिर है। प्रकाशित वाक्य 21:D। यहाँ सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने इसे प्रकाशित किया है और इसका दीपक मेमना है। प्रकाशित वाक्य 21:23। राष्ट्र उसके प्रकाश में चलते हैं। अब न कोई पीड़ा है, न कोई शोक और न ही मृत्यु। यूहन्ना का दर्शन प्रकाशित वाक्य 22 में जारी रहता है, जहां उसने जीवन के जल की नदी को परमेश्वर और मेमना के सिंहासन से बहते हुए देखा। नदी के दोनों किनारों पर जीवन का वृक्ष खड़ा था, जो हर ऋतु में फल देता है। यहाँ उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे और उसका मुख देखेंगे और उसके साथ सदा सर्वदा राज्य करेंगे। जब मैं यहोशू इस कहानी की पूर्णता पर विचार करता हूँ, तो मैं सभी चीजों की समाप्ति को देखता हूँ। वह मेमना जो बलि किया गया था अब अनंत महिमा में राज्य करता है। उसकी दुल्हन, उसके लोग अब उसके साथ हैं, पुनर्स्थापित और शुद्ध एक ऐसे संसार में अनंत संगति का आनंद ले रहे हैं जो पूर्ण बना दिया गया है। परमेश्वर का छुटकारे का कार्य जो इतिहास में बुना गया था अब अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है। जो बलिदान से शुरू हुआ था वह अब अनंत आनंद में समाप्त हुआ है। यही हमारी आशा है। यह वही वादा है जो विश्वास करने वालों को दिया गया है। एक दिन हम मेमने के प्रकाश में खड़े होंगे, सदैव उसके सदैव प्रेम किए गए। और इसलिए जब तक वह दिन नहीं आता, मैं यह कहानी सुनाता रहूंगा, उस मेमने की कहानी जो बलि किया गया, जो राज्य करता है और जो अपनी दुल्हन का स्वागत अनंत आनंद में करेगा।